हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूडीएसपी लर्निंग चैनल में। आज की वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए है जो विशेष रूप से बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आबद्ध जो परीक्षा एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर आज चर्चा होगी। और इसमें जो है ये भी जानकारी आपको दी जाएगी कि परीक्षा किस प्रकार से होगी, बहुविकल्पीय रहेगी, कौन से नंबर कैसे आपको मिलेंगे, कितने विषय हैं, प्रायोगिक विषयों का जो है प्रायोगिक परीक्षण कितने अंकों का होगा, इससे संबंधित सारी जानकारी और आपके जिज्ञासा का समाधान। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो रूल्स हैं वो अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के अनुसार हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई दूसरी है, आप दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो उसके लिए जो है आपको अपनी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अनुसार जो है अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपके विषय क्या हैं। आपके पास 3 मेजर विषय हैं जो कि पहले से थे, ठीक है ना। एक इलेक्टिव विषय है और एक वोकेशनल विषय है और एक अनिवार्य को करिकुलर विषय है। अब अगर इनको समझना है तो ये क्या है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट देता हूँ। ये देखिए, एक चार्ट है। ये चार्ट क्या, ये एग्जामिनेशन फॉर्म है, ठीक है ना। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये बीए के बच्चे का है। बीए ने इसमें जो है इस छात्र ने, ठीक ना, मेजर विषय में पहला जो विषय है इकोनॉमिक्स लिया है। इसका देखिए ये पेपर कोड है, इसमें जो है थ्योरी टी है तो थ्योरी है इसका मतलब, ठीक ना। और ये है पेपर का नाम। इसके बाद जो है अगर अंग्रेजी इसने ली है सेकेंड मेजर विषय के रूप में, इसका भी थ्योरी होगा और ये है पेपर का नाम। और उसके बाद जो है मेजर का तीसरा सब्जेक्ट इसने लिया है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, ठीक ना। इसके 2 पेपर होंगे, एक थ्योरी होगा और एक प्रैक्टिकल होगा। पी का मतलब प्रैक्टिकल से है, ठीक ना। और प्रैक्टिकल का ये टॉपिक है, ये पेपर है, और जो है थ्योरी का ये पेपर है। इसके बाद इसने जो है माइनर सब्जेक्ट में सोशलॉजी लिया है, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, सोशलॉजी है, होम साइंस है, लगभग 55-56 सब्जेक्ट है। आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें आपके सारे जो है फॉर्म के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक ना। अगर किसी प्रकार की समस्या है, जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका उत्तर भी आपको 100% सही और प्रमाणित दिया जाएगा, ठीक है ना। विश्वसनीयता के साथ यहाँ पर जो है जानकारी दी जाती है, फेक वीडियो नहीं बनाई जाती। और इसके बाद जो है को करिकुलर सब्जेक्ट है, ये फूड एंड न्यूट्रिशन, ये अनिवार्य है। ये आप चाहे बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, सबके लिए एक ही पेपर है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वोकेशनल, आप जो है इसमें 57 से 58 तक सब्जेक्ट हैं। इसमें आप जो चाहें वो ले सकते हैं। देखिए ये तो बीए का था, मैं बीएससी के लिए भी बता देता हूँ, ठीक है। अब बीएससी में देखिए इसने लिया है बॉटनी। बॉटनी का देखिए चूँकि 2 होना है, एक प्रैक्टिकल और थ्योरी, तो प्रैक्टिकल का ये हो गया, ठीक ना, थ्योरी का ये हो गया और प्रैक्टिकल का ये पेपर टॉपिक हो गया। इसके बाद केमिस्ट्री में भी देखिए थ्योरी का ये पेपर हो गया और प्रैक्टिकल का ये हो गया, जिसमें पी बना है प्रैक्टिकल के लिए है, टी बना है तो थ्योरी के लिए है। उसके बाद इसने जूलॉजी लिया है। जूलॉजी में जो है देखिए ये सब्जेक्ट है और ये पेपर का नाम है, ठीक है ना। इसके बाद इसने क्या किया है कि माइनर विषय में एक हिंदी विषय ले लिया है जिसका नाम है, ये पेपर कोड है, थ्योरी होगा, इसमें टी बना हुआ है, और प्रैक्टिकल इसका नहीं होगा, ठीक ना। और ये हिंदी काव्य है। कहने का मतलब ये है कि अगर बीएससी का छात्र है तो वो बीए से भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है, और बीए का छात्र है तो कोई जो है एक सब्जेक्ट बीएससी का या बीकॉम का भी ले सकता है, ठीक ना। उसके बाद फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये अनिवार्य है, ये को करिकुलर सब्जेक्ट है। ये अनिवार्य रूप से सभी को पढ़ना, चाहे आप जिस संकाय के क्यों ना हो, किसी भी संकाय के हों। और उसके बाद वोकेशनल है, ये भी जो है वोकेशनल सब्जेक्ट एक वाणिज्य से संबंधित है,
और ये भी जो है विकास कौशल के अंतर्गत जो है आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 57 से 58 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत हैं। जो आपको सब्जेक्ट पसंद है वो ले सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है उसके बाद भी अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कॉलेज में जा कर के चेंज करवा सकते हैं। अभी आपके पास जो है डेट है 4 जनवरी तक, ठीक है ना, 4 जनवरी 2022 तक जो है आपको समय दिया गया है। इसके बाद फिर संशोधन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद चलते हैं परीक्षा पैटर्न पर। ये आपके मेजर विषय हो गए, क्लियर ही हो गया होगा। इलेक्टिव का मतलब ही होता है चुना हुआ विषय, इलेक्शन से संबंधित है ना, निर्वाचित या चुना हुआ। और वोकेशनल जो है प्रोफेशनल से है। अभी इसका डिटेल आगे और भी बताएंगे आपको। और अब ये देखिए प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा जो होगी वो 100 अंक की होगी, ठीक ना, 100 अंक का पूर्णांक होगा। और प्रायोगिक विषय से संबंधित प्रयोग कार्य की परीक्षा 100 अंक की ये भी होगी। इसके बाद जो है अगर बात की जाए तो दूसरा जो है पॉइंट आता है, ठीक है ना, कि सभी को जो है अब एक और ये काम किया गया है कि मेजर इलेक्टिव विषय की परीक्षा 25% आंतरिक मूल्यांकन में होगी और 75% बाह्य, मतलब 25 अंक कॉलेज से मिलेगा और 75 जो है आपको बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत मिलेगा। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन का मतलब यह है कि आंतरिक जब जो कॉलेज से संबंधित है और जो बाहर से संबंधित, जो मतलब आपने पेपर्स जो आप दे रहे हैं उससे संबंधित, ठीक है ना। इसके बाद जो ये 25 नंबर मिलेंगे उसका ये विवरण है, ठीक ना, मतलब 3 विषय और इलेक्टिव विषय। इलेक्टिव मतलब चुना हुआ जो विषय है उसका, और 3 आपके जो प्रमुख विषय हैं उनका। इनका जो है नंबर जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है कि पहला जो है आपका उपस्थिति का 5 नंबर है, ठीक ना, मतलब अलग अलग आपके वर्ग के लिए अलग अलग जो है नंबर दिया गया। ये आपका हो गया 5 अंक जो है इसके लिए उपस्थिति के लिए। इसमें देखिए गाइडलाइन दे दिया कि 75% मतलब परसेंटेज के अनुसार से, उपस्थिति के अनुसार, मतलब अगर आपका 75 से 100% उपस्थिति है तो 5 अंक है, अगर 85 से 94 है तो 4 अंक है। और ये पूरा डाटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक रूल्स ये है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र की उपस्थिति 75% अनिवार्य है, ठीक है ना। अगर आपने 75 से कम परसेंट हाजिरी कॉलेज लगाता है आपकी या आप जाते हैं तो जो है आपको जो है क्या होगा कि आपको चाहे तो जो है एक भी नंबर ना दें। और इसके साथ अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उसके पास जो है छूट मिलती है, उससे मात्र 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक ना। अगर 75% मार्क आपके हैं और वो उपस्थिति है और नहीं हो पाई है उपस्थिति, ठीक है ना, तो आपको 1 नंबर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं आपकी दूसरे नंबर की, तो ये दूसरा जो है असाइनमेंट का है। असाइनमेंट में जो है आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। एक जो है प्रत्येक प्रश्न की पाठ्यचर्या से संबंधित किसी जो है शीर्षक पर आपको पाठ्यचर्या मतलब जो आपका प्रश्न पत्र है उससे संबंधित, जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो है कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उसको आपको 500 से 1500 शब्दों में लिखना है। और जो है चाहे आप लिखिए या फिर प्रिंट प्रारूप जो है जमा करिए, और जिसका जो है विषय के प्रधानाध्यापक द्वारा 5 अंक का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा है, ये वो दिखा रहे हैं कि पीपीटी प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, मतलब अगर अध्यापकगण उचित समझें तो आपको पीपीटी के माध्यम से जो है भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये विवेकानुसार जमा किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये वितरण जो है असाइनमेंट का मूल्यांकन जो होगा वो भी 5 अंक का होगा, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा जो है जो आपका बनता है नंबर वो है 15 अंक का, ठीक है ना, जो कि आप एग्ज़ाम देंगे, जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम टेस्ट कॉलेज करवा रहा है, इस समय आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा या फिर होने वाला होगा, ठीक है ना। इसके आपको
15 अंक मिलेंगे। और इसमें जो है रूल्स ये है कि प्रश्न पत्र कुल 5 प्रश्न ये कॉलेज द्वारा जो कराया जा रहा है ये है। आप इसको बोर्ड एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम मत समझिएगा, ये कॉलेज द्वारा जो है एग्ज़ाम करवाया जाएगा और उसके मूल्यांकन के आधार पर ये आपको 15 नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न पत्र में कुल जो है 5 प्रश्न होंगे और समय अवधि आपकी 1 घंटे की रहेगी। प्रथम प्रश्न के लिए आपका 2 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है ना। और उत्तर आपको 10 से 20 शब्दों में दे सकते हैं, 10 से 20 शब्दों में। उसके बाद द्वितीय और चौथे प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है ना। उसका उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में देना है। और 5वें प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, उसका उत्तर आपको 70 से 90 प्रश्नों में देना है, ठीक है ना। ये जो है रूल्स जो अभी हमने बताया है ये विशेष रूप से कॉलेज के लिए है। इसके बाद जो है सीजनल टेस्ट है और इसमें भी जो है मूल्यांकन होगा आपका। एक जो है जो प्रैक्टिकल के लिए बनाई जाएगी वो 40 पृष्ठ का एक रजिस्टर होगा जिस पर जो है प्रश्न लिखा जाएगा, ठीक है ना। मतलब बोर्ड पर प्रश्न दिया जाएगा और आपको उसका उत्तर लिख करके देना है। और उस रजिस्टर पे आपका जो है जो रोल नंबर है, ठीक ना, ये देखिए लिखा है। प्रत्येक विषय के रजिस्टर पर जो है प्रथम पृष्ठ पर छात्र द्वारा स्पष्ट रूप से अपना नाम, विषय, प्रश्न पत्र का शीर्षक, रोल नंबर, महाविद्यालय रजिस्ट्रेशन नंबर यदि है तो यह विश्वविद्यालय की यूनिक आईडी अंकित करेगा और टेस्ट के उपरांत रजिस्टर महाविद्यालय द्वारा मूल्यांकन हेतु जमा कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ये रूल्स हो गए। ये जो है असाइनमेंट है विशेष रूप से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है ना। इसके बाद जो है जो सीजनल टेस्ट होगा वो ब्लैक बोर्ड पर जो है परीक्षा के, ठीक है ना। ये देखिए एक और रूल्स जो है वो हमने बता भी दिया लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ब्लैक बोर्ड पर परीक्षा के प्रारंभ में अंकित हुए छात्रों से संबंधित प्रश्न अपनी जो है पुस्तिका के द्वितीय पृष्ठ पर लिखने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस कार्य के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटे के क्रम में 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 1 घंटे का एग्जाम होगा और 15 मिनट आपको अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। ये सारे रूल्स जो हमने बताए हैं ये रूल्स जो है कॉलेज अपने अनुसार कुछ कम या ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है सीजनल टेस्ट हो गया, उसके बाद आता है मेन एग्ज़ाम, ठीक है ना। अब मेन एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी करवाएगा उसके लिए रूल्स क्या है। 3 मेजर और 1 इलेक्टिव विषय का जो है वो मूल्यांकन 75 अंकों की परीक्षा के लिए व्यवस्था निम्न अनुसार जो है होगी। ये यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा। अब अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी समय सारणी के अनुक्रम में देखिए लिखा है परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुद्रित प्रश्न पत्र के माध्यम से संपन्न होगी। जो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार जो है आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। और वही जो है आपको पेपर दिलाएगी जैसा कि पहले होता आ रहा है। अब इसके पहले एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव करवा रही थी लेकिन इस बार जो है जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो देखिए इस तरीके से होगा। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम आपके 75 नंबर होंगे, ठीक है ना। और समय अवधि की बात की जाए तो 3 घंटे रहेगी। आप जो है आपका जो पेपर होगा वो 2 भाषा में मुद्रित होगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। और प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ, बा और सा, सेक्शन ए, बी, सी में, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन ए से 10 प्रश्न पत्र होंगे, मतलब 10 प्रश्न होंगे और सभी का उत्तर देना अनिवार्य, मतलब 10 जो है आपका प्रश्न 10 होंगे और उसका जो है जो नंबर होगा वो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से जो है ये बनेगा आपका 20 नंबर का, ठीक ना। ये जो आपका बनेगा वो बन जाएगा 20 नंबर का। और आप जब भी डिवाइड करेंगे 10 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है 20 आएगा और ये 20 नंबर का खंड आ होगा।
इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होगा। इसके बाद है सेक्शन बा या जो है सेक्शन बी। इसमें 8 प्रश्न पत्र होंगे, 8 प्रश्न होंगे, ठीक है ना, 8 प्रश्न होंगे। इसमें से आपको 5 के ही उत्तर देने होंगे, 8 में से 5, ठीक ना। और प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर होगा वो 7 नंबर का होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें प्रश्नों की, तो आपका जो बनेगा यहाँ पर सेक्शन खंड बा से, ठीक है ना, वो बनेगा 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 7 से, तो ये बन गया बराबर 35, ठीक है ना। ये 35 जो है अंक का ये हो गया। और इसके बाद अगर बात की जाए तो खंड सा की, ठीक है ना, तो इसमें जो है जो प्रश्न होगा वो टोटल 4 होंगे और इसका जो है उत्तर केवल 2 का देना होगा और जो है 10 अंक का निर्धारित है। मतलब 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ये बनता है 20 नंबर का, ठीक है ना। और इसका उत्तर आपको जो 500 शब्दों में देना है, ठीक है ना। ये आपका हो गया पूरा का पूरा प्रश्न पत्र। इसके बाद जो है अगर बात करें, ठीक है ना, अगला आपके प्रायोगिक मेजर विषय की, ये भी जो है 100 अंक का जो है आपका प्रायोगिक परीक्षा होगी। और ये प्रायोगिक परीक्षा जो है विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं कराई जाएगी, जिसमें जो प्रैक्टिकल का इंटरनल और एक्सटर्नल का एग्जामिनर जो होगा वो आकर के आपके जो है असाइनमेंट को और उसको देखेगा, वो वही प्रश्न देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। और उत्तर देने के बाद वो उत्तर पुस्तिका और असाइनमेंट आपका जमा हो जाएगा कॉलेज में और वहीं पर नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद है वोकेशनल विषय। ये निर्धारित 100 अंक का होगा और इसका जो है ट्रेनिंग आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों का होगा और जो है सैद्धांतिक, ठीक ना, थ्योरिकल 40 अंक का होगा। और जो है ये एग्ज़ाम महाविद्यालय द्वारा स्वयं कराया जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए लिखा हुआ है, सीधा का सीधा आप समझ जाइए कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट है इसका एग्ज़ाम, ठीक ना, सेमेस्टर के अंत में, एक सेकेंड, सेमेस्टर के अंत में जो है क्या होगा, महाविद्यालय द्वारा वोकेशनल विषय के परीक्षण कार्य सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा पृथक पृथक रूप से अपने स्तर पर कराएगी, ठीक है ना, जिसमें से 60 अंक जो है आपको प्रैक्टिकल के रहेंगे, 40 अंक सैद्धांतिक रहेगा। और समय जो बात की जाए वो 1 घंटे रहेगी। और इसके बाद अगर बात की जाए, ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं वोकेशनल विषय की बात हो गई। इसके बाद अगर बात करते हैं हम, जो आपका बचा हुआ है अनिवार्य को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये भी 100 अंक का होगा और ये जो है विषय बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है ना। ये भी 2 भाषा में रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा। और इसमें जो है वो करिकुलर की परीक्षा जो है विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर के अंत में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जो है विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रित उत्तर पुस्तिका, जिसको हम OMR शीट बोलते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से करवाई जाएगी। इसमें कुल 100 प्रश्न मुद्रित होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प उसमें जो है दिया जाएगा, उसमें से एक ही का उत्तर सही होगा और सही जो है उत्तर को जो है OMR शीट में जो है प्रक्रिया के पालन करने होता था। उसमें जो है जो गोला बना हुआ होता है उसको आपको नीले और ब्लैक दोनों में से किसी एक पेन से काले करने होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा
ठीक है ना। 1 अंक का जो है आपका एक जो है क्वेश्चन होगा और इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है ना, ऋणात्मक मार्क नहीं है और परीक्षा का समय 2 घंटा है। टोटल यही जो है प्रोसेस है। और किसी भी प्रकार की समस्या और समाधान के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके जो है अपना जिज्ञासा को जो है जान सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत